हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डीईसी की पढ़ाई कर रहे थे। डीईसी 1 के हम लोग ब्लॉक 2 को पढ़ रहे थे और ब्लॉक 2 के हम लोग यूनिट 8 को पढ़ रहे थे। यूनिट 8 के हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स कर चुके हैं। पार्ट 3 तक हम कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे, जिसमें कि हम लोग पार्ट 4 में ये अब जानते हैं कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है जब बच्चे का 4th सब स्टेज होता है, जो सेंसरी मोटर पीरियड है उसका 0 to 2 ईयर्स में। उसका जो फर्स्ट ईयर का जो 4th सब स्टेज है, फर्स्ट ईयर में 4 सब स्टेजेस रहेगा, है ना। तो फिर 4 सब स्टेजेस में 8 से 12 मंथ्स उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो बच्चा 8 से 12 महीने का है उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा। अब वो कुछ कुछ अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पा रहा है, ठीक है। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि बच्चा जो है कुछ दूर पे दिख रहा है कि एक बॉक्स पड़ा हुआ है, और जब वह बॉक्स के पास पहुंचता है तो उसकी मम्मा जो है एक कुशन लगा देती है उसके और बच्चे के बीच में, ताकि बच्चा वो बॉक्स को पहुंच नहीं सके बॉक्स तक, ठीक है। बॉक्स को लेने के लिए बच्चे को कुशन साइड करना होगा। बच्चा फिर से कुशन को हटाता है, रास्ता अपना क्लियर करता है, ठीक है। कुशन हटा देता है और अपना रास्ता क्लियर करता है। फिर उसकी मम्मी कुशन को पूरे जोर से पकड़ के रहती है बीच रास्ते में, तो चाइल्ड फिर कोशिश करती है उसको दूर हटा दे, ठीक है। तो वो बच्चा फिर से कोशिश करता है, बहुत मुश्किल से कोशिश करता है कि उस कुशन को हटा दे। पहले के स्टेज में हमने क्या पढ़ा था कि जब ऐसा ऑब्स्टिकल आता था तो बच्चे और चाइल्ड के बीच में, तो चाइल्ड उसको इग्नोर कर देता था, उसके साइड से पास होने की कोशिश करता था, ठीक है। पर अब वह बच्चा उसको अब उसके साइड से पास होने की कोशिश नहीं कर रहा है, अब वो उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है, उस ऑब्स्टिकल को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि बच्चे का जो है ये 4th सब स्टेज शुरू हो गया। वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब वो दो से ज़्यादा एक्शन को कंबाइन करके अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पहले के हम लोग एग्जांपल में देखें कि बच्चा का क्या एक्शन था कि वो कोई चीज़ जो उसके रास्ते में आ रहा है उसके गोल तक पहुंचने के लिए उसको साइड कर दे रहा था, ठीक है। और अब जो है 4th सब स्टेज में अब बच्चा 2 या 2 से ज़्यादा एक्शन एक साथ करेगा। तो पहले क्या था कि उसको साइड से निकलने की कोशिश करता था पहले के स्टेज में, अब क्या है कि उसको बिल्कुल हटा दे रहा है और आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ताकि वो अपने बॉक्स तक पहुंच सके। तो अब उसके एक्शन में इंटेंशन भी दिखाई दे रहा है, जो कि 3rd सब स्टेज में हम लोग देखे थे कि वो कुछ इंटेंशन से कुछ पाने के लिए कुछ काम कर रहा है वह बच्चा, ठीक है, इंटेंशन से काम कर रहा है। 3rd सब स्टेज में हमने पढ़ा, वो अब और भी स्ट्रांग हो गया। अब उसको इंटेंशन और भी स्ट्रांग हो गया कि हाँ मुझे यह काम करना ही है, ठीक है। अब उसका गोल है कि मुझे जाके वह बॉक्स को उठाना है, ठीक है। इसी तरह से और एक एग्जांपल हो सकता है कि वो एक कंटेनर में, एक बॉक्स जार में कुछ सामान रख रहा है, फिर उनको निकाल रहा है, ठीक है। जैसे कि पहले तो बच्चा ये काम कर रहा था पर अपने एडल्ट्स की मदद से कर रहा था, हाँ, वह बाहर निकाल दे रहा था, उसकी माँ फिर से डाल दे रही थी। अब जो है पहले भी हम लोगों ने देखा कि एक छोटा शिशु जो है उसके झूले के ऊपर एक डॉल लटकी हुई है, वह उसको अपने आप से गोल गोल हिला नहीं पा रहा है, डॉल को झुला नहीं पा रहा है। वो अपने बच्चे का पिता का हाथ पकड़कर अपने पिता का हाथ उस डॉल तक ले जा रहा है और पिता के फिंगर्स में प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, ताकि वो उस डॉल को झुला दे। तो अब जो है बच्चे का गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में उसका क्या क्या फिजिकल स्किल आ गया है। वो अब बैठ सकता है, रोल कर सकता है, खड़ा हो सकता है, रेंग सकता है, सब चीज़ें पकड़ सकता है, ठीक है। अब जो है अब शिशु यह भी समझना शुरू कर गया है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो पूरे जगह पे स्पेस में कोई कोई जगह अपना ऑक्यूपाई करके ऑब्जेक्ट रखते हैं, और ऑब्जेक्ट्स को इधर से उधर मूव भी किया जा सकता है, वस्तुओं को इधर से उधर मूव किया जाता है, ठीक है। अब जो है उसको ये भी पता है कि जब उसके खिलौने और उसके बीच में कोई लकड़ी का टुकड़ा आएगा, वुडन प्लैंक आएगा, तो वो ऑब्स्टेकल को वो हटा सकता है, इधर उधर ऑब्स्टेकल को मूव कर सकता है ताकि वो अपने खिलौने तक पहुंच सके, ठीक है। तो जो बच्चा है अब अपने एक्शंस के प्रति वो अवेयर है कि हाँ मैं जो ये एक्शन लूँगा उससे कैसे वस्तुओं पे इफेक्ट पड़ेगा, लोगों पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। उसको ये भी रियलाइज़ होता है कि दूसरों के एक्शन से भी चीज़ों पे असर पड़ता है, दूसरे जो एक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो अब जो है वो समझ गया है कि हाँ हम एडल्ट ही मदद ले सकते हैं। वो अब एक एडल्ट बड़े लोगों के पास जाता है और उनकी मदद लेने की कोशिश करता है ताकि उसको वह खिलौना मिले जिस तक वह नहीं पहुंच पा रहा है। इस तरह वो अपने सिचुएशन का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आपने देखा होगा कि एक 10 महीने का बच्चा जो है वो छोटी छोटी चीज़ों
जो ज़मीन पे पड़ी रहती है उन पर ध्यान से वो देखता रहता है, जैसे छोटे छोटे खाने के टुकड़े पड़े हैं, धागे पड़े हैं, यहाँ तक कि धूल भी पड़ी हुई है, रेत अगर पड़ी है वो उसे भी ध्यान से देखता है। इतना ज़्यादा आश्चर्य का बात यह भी है कि वो उन छोटी छोटी चीज़ों को अपने छोटे छोटे फिंगर से उठा भी लेता है। यानी कि अब जो है हमने देखा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हम नहीं देख पाते हैं वह शिशु आराम से देख लेते हैं, जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, वह बच्चे छोटी चीज़ों को डिटेल से देख सकते हैं। अब जो है बच्चे का मेमोरी भी बढ़ रहा है, उसको अब एक से ज़्यादा घटनाएं याद रह रही है और वह उनको याद कर भी पा रहा है क्लियरली। ठीक है, उसको अब पता है कि अब क्या नेक्स्ट घटना होने वाला है। हाँ, वो सारे क्लूज़ को जोड़ दे रहा है, उसको पता है कि अब नेक्स्ट घटना क्या होने वाला है। वो रोज़ देख रहा है कि घर में ये काम हो रहा है, उसके बाद अब क्या काम होने वाला है वो जान पाता है। ठीक है, तो यानी कि वो पहले से एंटिसिपेट कर रहा है, पहले से अंदाज़ा लगा पा रहा है कि आगे का इवेंट्स क्या होगा। ठीक है, अंबिका ने देखा था कि जब भी साउंड होता था स्कूटर का बरंडा में तो उसके पिता दरवाजे के पास खड़े होते थे। अब वह जब स्कूटर की आवाज़ सुनती है तो वह दरवाजे की तरफ देखती है और अपने पिता के अपीयरेंस का, अपने पिता के दिखने का इंतज़ार करती है। तो ये सारे डिस्कशन जो है शिशु के बारे में हम लोग को क्या बताते हैं, पहले एक्सपीरियंस से यह पता चलता है कि शिशु समझने लगा है, याद करता है, अपना इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, एक जगह सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और अपने एनवायरनमेंट में कुछ एक्शन भी लेता है ताकि वो अपने गोल तक पूरा पहुंच सके। यानी कि शिशु अब बुद्धिमान बन जा रहा है। ठीक है, अब वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो लर्न कर रहा है कि क्या कारण है, हर दिन जो घटनाएं हो रही हैं घर में उसका कारण क्या है। ठीक है, वह यह भी समझ पा रहा है, जैसे कि वो देखता है कि वस्तुओं को इधर उधर पुश करके या किक करके इधर उधर हटाया जा सकता है। वो टच कर रहा है, महसूस कर रहा है, देख रहा है, स्मेल कर रहा है, हियर कर रहा है, सुन रहा है। ठीक है, तो वह सब कुछ जो है बहुत सारी बातों को वह समझने लगा है, अलग अलग वस्तुओं के प्रॉपर्टी के बारे में वह समझने लगा है और उनके बारे में एक कुछ कॉन्सेप्ट वह बना पा रहा है। ठीक है, अब वो कॉमनली यूज्ड वर्ड जो उसकी मदर हर रोज़ यूज़ करी उसका मीनिंग भी समझने लगा। जैसे उसकी मदर बोलती है मिल्क पीना है या बॉटल, बॉल, ये सब चीज़ को वह समझने लगा है शिशु। ठीक है, वह अपनी माता को पहचानने लगा है, अपने पिता और लोगों के साथ जिसके साथ वह इंटरेक्ट कर रहा है हर रोज़ उनको वह पहचानने लगा है। तो वह अपने जान पहचान वाले लोगों और अनजान लोगों के बीच में अंतर करना भी वह सीख जा रहा है। इसी तरह जाने पहचाने वस्तुओं से अनजान वस्तुओं को अंतर भी कर पा रहा है। तो अब वह चीज़ों पे एक्शन ले रहा है, चीज़ों वस्तुओं को पकड़ के उनके ऊपर एक्शन भी कर रहा है। तो उसको एक आइडिया हो रहा है, उसको माइंड में एक डेवलप कर रहा है एक आइडिया कि वो क्या क्या चीज़ कर सकता है। वह एक बॉल पकड़ सकता है, बॉल को किक कर सकता है। सब धीरे धीरे उसके माइंड में आइडिया डेवलप हो रहा है कि वो किस चीज़ की करने की क्षमता उसमें है। ठीक है, अभी भी जो है वो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, और जो है अपने दिमाग में लोगों को छोटे छोटे सिंबल की तरह वो नहीं देख पा रहा है या वस्तुओं का कुछ सिंबल नहीं देख पा रहा है। ये धीरे धीरे लेटर स्टेज में आएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शिशु की बुद्धिमानी कैसी है। जैसे कि अगर बड़े लोगों के और बड़े बच्चों के बारे में जाने तो हम लोग एसेस करेंगे कि वो कितने इंटेलिजेंट है। कैसे हम लोग जानते हैं कि बड़े लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, जिससे कि वो प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सके, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को उतना कैसे हैंडल कर सके, उसी से पता चल जाता है। पर शिशु के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे कि वह कितना बुद्धिमान है। तो शिशु की बुद्धिमानी को जानने के लिए हम लोग को देखना होगा कि उसकी सेंसेस और मोटर स्किल का कितना डेवलपमेंट हुआ है, मतलब कि उसकी इंद्रियों का विकास कितना हुआ है, वो अपने कान, नाक, आँख कितने अच्छे से यूज़ कर पा रहा है, और मोटर स्किल्स यानी उसके हाथ पैरों को भी वह कितने अच्छे से यूज़ कर पा रहा है, मांसपेशियों का वो यूज़ कितना कर पा रहा है। तो उसकी बुद्धिमानी हर चीज़ में दिखाई देगी। जिस शिशु जो करेगा हर चीज़ में उसकी बुद्धिमानी दिखाई देगी कि वो कोई चीज़ पे फोकस कर रहा है, ध्यान दे रहा है। वह कोई चलता हुआ खिलौना है, उसके पीछे पीछे वो जा रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। वस्तुएं जो टेबल के ऊपर रखी हैं उस तक वो हाथ पहुंचा रहा है, बॉल को किक कर रहा है, कोई चीज़ों को जोर से पटक रहा है। ठीक है, या फिर कोई जो है बैलून को स्क्वीज़ कर रहा है, बैलून को जोर से अपने हाथ से दबा रहा है। हाँ, और खेलने की चीज़ों को जोर जोर से पटक रहा है। तो इस तरह हम लोग वह अंदाज़ा भी लगा रहा है शिशु को कि जो वह अंदाज़ा लगा रहा है शिशु की इसके बाद माँ ये करेगी, वो माँ को कॉपी करके, जैसे माँ पर्स पकड़ रही वह भी पर्स पकड़ रहा है। ठीक है,
तो वह अंदाज़ा, जो शिशु इन घटनाओं के बारे में अंदाज़ा कर रहा है, तो ये बताता है कि उसका बुद्धिमानी का विकास हो रहा है। एक साल के बच्चे का ये सब एक अचीवमेंट है कि वह जो है अपने झुनझुनों का पकड़ के बजा पा रहा है, हाँ, कुछ एक बाउल को वह पकड़ पा रहा है, या किसी तरह का आवाज़ को वह निकाल पा रहा है, जिससे कि जैसे कि उसको अगर एक 3 साल के बच्चे के साथ कंपेयर करेंगे, 3 साल का बच्चा क्या होता है, वो लोगों का नाम जानता है, उनसे बात कर सकता है, बहुत कुछ समझता है। तो उसके साथ हम 1 साल के बच्चे को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे 1 साल का बच्चा भी कुछ कुछ कर पा रहा है, यानी कि अब धीरे धीरे उसका भी बुद्धि का विकास हो रहा है। और 1 साल के बच्चे का जो भी अकम्पलिशमेंट किया है कि वह खड़ा हो पा रहा है, सामान पकड़ रहा है, इधर उधर कर पा रहा है, वो उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो कि बाद में उसके विकास में मदद करेगा, विकास का बेस बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे जो है केयर गिवर, जो देखभाल कर रहा है बच्चे का, उसका रोल भी बहुत आता है। केयर गिवर का रोल भी यहाँ पे है कि वह क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने इसके पहले की यूनिट 3 में पढ़ा है कि जो हेरिडिटी होता है, वंशानुगत गुण जो आते हैं, उससे भी बच्चे के बुद्धिमानी पे असर पड़ता है। और साथ ही साथ बच्चे को जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मौका मिल रहा है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने का, चीज़ों को देखने परखने का, ठीक है, उससे भी जो है उसकी बुद्धिमानी का विकास होता है। तो जो है कुछ बुद्धिमानी बच्चे के भीतर, उसके भीतर जन्म से आ जाते हैं, इनबॉर्न ट्रेट होता है, और कुछ डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, कि उसके भीतर जो वंशानुगत गुण उसके जीन्स में आए हैं, उनका विकास कैसे हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि नहीं जो उसको विकास करने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो किसी की बुद्धिमानी का विकास कैसे होगा, अगर वो अपने वंशानुगत गुणों को जो है आसपास के एनवायरनमेंट के साथ जोड़ कर तब, और उनके साथ उसके ऊपर काम करके वह अपने बुद्धि का विकास कर सकता है। ठीक है, जो वह इनहेरिट किया है, जो वो विरासत में पाया है, जीन्स के थ्रू जिस बुद्धिमानी को पाया, उसको तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं, वो तो हर बच्चे का अलग अलग रहेगा, पर उसके आसपास के एनवायरनमेंट को हम लोग ज़रूर बदल सकते हैं, ताकि बच्चे को अच्छा एक्सपीरियंसेस हो, ताकि वह जो है ऐसा एक्सपीरियंसेस हो कि उसके बुद्धिमानी का तेज़ी से विकास हो। ठीक है, तो यानी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट यह फीचर है कि बच्चे का एनवायरनमेंट किस तरीके से दिया जाए, उसके आसपास का वातावरण कैसा हो, किस पर डिपेंड करता है, केयर गिवर पे, है ना, जो उसकी देखभाल कर रहा है। उसको ऐसा एक्सपीरियंसेस देना है कि जिससे कि वो अपने दिमाग को यूज़ करे, उसकी बुद्धि का विकास हो, ये उसके फैमिली का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, हम लोग यूनिट 5 में भी केयर गिवर के रोल के बारे में पढ़े हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब जो है, जब बच्चे का 1 साल का नहीं हुआ, उस वक्त वो चल नहीं सक रहा है, 1 साल से कम है, तो वह सारी चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर कर रहा है, जो कि उसके आँख के दृष्टि के भीतर है ना, जितनी दूर उसकी आंखें जा रही, जितनी दूर उसकी नज़र जा रही है, उतनी दूर वह चीज़ों को देख रहा है और उनको एक्सप्लोर कर पा रहा है। ठीक है, और जो बच्चे जो लोग जो केयर गिवर होते हैं शिशु को, उनको इस एस्पेक्ट के थ्रू सेंसिटिव रहना चाहिए, और मतलब उनको जानना चाहिए कि हाँ, बच्चे अपने आँखों से ही सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, तो उसको बच्चे को वैरायटी चीज़ें देनी चाहिए। ठीक है, बच्चे को जो है बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स हैंडल करने के लिए देना चाहिए, ताकि वह उनके बारे में जान सके। बच्चे को अलग अलग वस्तुएं दिखानी चाहिए, अलग अलग खिलौने दिखाने चाहिए, अलग अलग सामान दिखाना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चे को, शिशु को जो है अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट भी करना चाहिए ना, उसके माता पिता, उसके घर में जितने फैमिली मेम्बर हैं, सब आके उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स को बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके साथ खेलना चाहिए, फ्रीली उससे बात करना चाहिए। तो लोगों के साथ, जब वह 1 साल का भी नहीं हुआ है वह शिशु, और उस समय वह लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो बहुत सारे माइंड में कॉन्सेप्ट ले रहा है और सूचनाओं को इकट्ठा कर रहा है। इससे जो है वह अपने आसपास के अनुभवों को समझने की कोशिश करेगा। जब बच्चा 8 से 9 महीने का होगा, तो पेरेंट्स जो है बहुत खुश हो जाएंगे और उसे नई नई चीज़ें दिखाएंगे, और नई नई चीज़ें दिखा के वो बच्चे को अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, कैसे, नई नई चीज़ें दिखा के, जब बच्चा 8 से 9 महीने का हो जाएगा।
तो इस तरह बच्चा बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में सीख पाता है। यानी कि जो केयर गिवर है, यानी जो ध्यान रखने वाला है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि शिशु को ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए, ऐसा अनुभव दिया जाए जो कि उसके क्षमताओं के अनुरूप हो, ऐसा वातावरण उसे दिया जाए और ऐसे अनुभव उसको दिया जाए। तो हम लोग जब बातें करते हैं कि किस तरह बड़े लोग विकास में मदद कर सकते हैं, तो हम लोग को नहीं भी भूलना चाहिए कि चाइल्ड का भी अपना एक रोल है उसके विकास में। ठीक है, चाइल्ड ऐसा नहीं है कि वो बस अनुभव को ले लिया और फिर चुपचाप बैठ गया, वो पैसिव नहीं है, वो एक्टिव है चाइल्ड अभी। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो जितने बच्चे जो है, मान लो सबको एक तरह का अनुभव दिया जाए तो सब एक जैसे होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। हर एक बच्चे और दूसरे बच्चे में अंतर होता है। ठीक है, तो अगर सेम घटनाएं आए उनके सामने या सेम सिचुएशन आए तो भी बच्चे अलग अलग तरीके से उसमें रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बच्चे उसमें अलग अलग तरीके से उसको अडॉप्ट करते हैं, अलग सेम घटनाओं को भी। ठीक है, तो चाइल्ड एक एक्टिव है जो कि अपने आसपास के होने वाली घटनाओं से को रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो चाइल्ड किसी पर्टिकुलर अनुभव को कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है वो डिपेंड करता है कि उसके पुराने एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं कि ख़राब रहे हैं, और बहुत सारा अपना भी उसका फैक्टर है कि उसका अपनी बुद्धिमानी कैसी है उसके हिसाब से। तो ये चैप्टर को अगर हम लोग सम अप करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि बच्चे का जो है सोचने का कैपेबिलिटी डेवलप होता है उसके जन्म के पहले ही वर्ष में। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, मैंने उसकी बुद्धिमत्ता का विकास जो है वह क्या होता है, उससे होता है कि बच्चा अपने आसपास के सराउंडिंग के बारे में जान पा रहा है, सीख पा रहा है, और इस तरह उसका धीरे धीरे उसकी सोच जटिल होती जाएगी समय समय के साथ। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये भी मतलब है कि बच्चे के सोचने की क्षमताओं में कितना विकास हो रहा है। ठीक है, बच्चे के सोचने की क्षमताओं में कितना विकास हो रहा है, वही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो इसमें बहुत सारा मेंटल प्रोसेस होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, लर्निंग, मेमोरी, याद करना, समझना, मन में याद करके रखना, सिंबलाइज करना, किसी चीज़ों को, कोई चीज़ का उसका सिंबल बना के माइंड में बैठाना, कॉन्सेप्ट बनाना कि यहाँ एक गोल चीज़ जिसे हम पैर से किक करें वो एक बॉल है। इस तरह रीज़न करना कि हाँ, अगर क्वेश्चन सामने आया उसको हम ऐसे साइड करेंगे तो मुझे जगह मिलेगा। तो डिस्क्रिमिनेशन करना कि क्या चीज़ें खाने योग्य है क्या नहीं है। एसोसिएशन करना, माता की आवाज़ से माता को चेहरों को पहचानना। ठीक है, फिर कॉपी करना, इमिटेशन करना, कि जैसे उसके ध्यान रखने वाला जैसे कर रहा है वो भी करे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये सब जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोच के विकास में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। पियाजे इस चीज़ के बारे में चिंतित था कि बच्चा किस तरह से साधारण चीज़ों के बारे में नॉलेज डेवलप करता है और हर दिन के सिचुएशन में बच्चे का जो है बुद्धिमत्ता का विकास कैसे हो रहा है। इसी हिसाब पे पियाजे ने एक थ्योरी दिया था, जैसे जैसे शिशु को अपने सोच बदलता है उसी तरह हर लेवल पे जो है बच्चे का नेचर भी बदलता जाता है। क्योंकि बच्चे का सोच हर लेवल पे अलग अलग होता जा रहा है। हर एक स्टेज में चाइल्ड जो है सिचुएशन के साथ डील कर रहा है अपने थिंकिंग के लेवल के हिसाब से। अगर उसका मैच्योर थिंकिंग हो रहा है तो ज़्यादा अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जा रहा है, शिशु बड़ा होते जा रहा है, उसको अपने आसपास के वातावरण के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अब फर्स्ट स्टेज जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का था पियाजे के हिसाब से, वह सेंसरी मोटर पीरियड है जो कि जन्म से 2 साल तक रहता है। इस पीरियड में जो है, जिसको कि सेंसरी मोटर पीरियड पियाजे कहते हैं, उस पीरियड में जो है जो शिशु है वो बहुत सारी घटनाओं और अनुभवों के बारे में समझता है। कैसे समझ पा रहा है? अपनी इंद्रियों और मोटर कैपेसिटीज़, अपने मांसपेशियों, हाथों, उंगलियों की मदद से वह बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहा है, बहुत सारी घटनाओं का एक्सपीरियंस कर पा रहा है। ठीक है, वह अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं बना पा रहा है। इस एंड ऑफ पीरियड में जो है शिशु जो है एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग अपने सराउंडिंग के बारे में ले लेता है, वह लोगों को पहचानने लगा है और वह यह भी जानने लगा कि किस तरह उसका एक्शन जो है वो इफ़ेक्ट करेगा घटनाओं को, और एक आइडिया वो डेवलप करता है शिशु कि वो क्या क्या चीज़ें अभी कर सकता है। उसकी मेमोरी बढ़ती है, उसकी याददाश्त की क्षमता बढ़ती है, उसका लैंग्वेज डेवलप होता है, कुछ कुछ सिंपल चीज़ों को वो उसके नाम से वो समझने लगा है, और
अब जो है इन्फेंट जो है शिशु अपना एक्शन को भी प्लान कर रहा है कि हम ऐसे ऐसे होके जाएंगे, ये सामान को हटाएंगे, अपने एक्शन को भी प्लान कर रहा है। तो वह अब समझने लगा है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं आसपास में, और उसको एक आइडिया दुनिया का होने लगा है। ठीक है, सेंसरी मोटर पीरियड को पियाजे ने 6 सब स्टेज में डाला है, जिसमें कि 4 तो पहले ही वर्ष में आएंगे, बाकी 2 दूसरे वर्ष में आएंगे। तो पहला सब स्टेज जन्म से 1 महीने तक होता है, जब बच्चा जो है अपने रिफ्लेक्सेस से थोड़ा बुद्धि का विकास करता है, जबकि वो जान जाता है कि पैसिफायर उसके खाने के लिए ठीक नहीं है, पैसिफायर जो उसके मुंह में डाला जा रहा है और माता का मिल्क जो है उसे जो मिल रहा है वही खाने लायक। तो बच्चा एक तरह का जो है अपने रिफ्लेक्सेस से, अपने अनुभव फीलिंग से बच्चा जान पाता है। तो इस तरह शुरुआत का लर्निंग होता है, जिसमें बच्चा डिस्क्रिमिनेट करना सीखता है कि क्या खाने योग्य है क्या नहीं, और जनरलाइज करता है कि हाँ माता मेरे पास आई हैं, इस पोजीशन में रह रही तो वो मुझे मिल्क देंगी। सेकंड सब स्टेज जो है वह 1 महीने से 4 महीने का है, जब बच्चा जो है उसका क्यूरोसिटी डेवलप होता है और वह अपने आसपास की चीज़ों को विजुअली देखने लगता है। ठीक है, वह जान पहचान लोगों और अनजान लोगों के बीच में अंतर करना सीख जाता है सेकंड सब स्टेज में, जो कि 1 से 4 महीने का है। और वह जो है अपने एक्शन को भी इमिटेट करने लगता है। ठीक है, वो जानता है कि मैं पैर हिलाऊंगा तो झूला की डॉल हिलेगी, तो बार बार अपने पैर को हिलाता है, तो अपने एक्शन को भी वो कॉपी करना शुरू कर देता है। अब जब थर्ड सब स्टेज उसका आता है, जो कि 4 से 8वें महीने का है, तो इन्फेंट को जब समझ में आता है कि अब उसका एक्शन जो है वह आसपास की वस्तुओं पे क्या इफ़ेक्ट डालेगा, लोगों पे क्या इफ़ेक्ट डालेगा। अब वह हर चीज़ इंटेंशन से करता है, हाँ ये करने से ऐसा होगा, वह सोचता है, और कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को वो अंडरस्टैंड करने लगा है कि ये चीज़ को क्या कारण है और कैसे उस हम ऐसे करेंगे तो उसमें चेंजेस ला सकते हैं। और जो 4th सब स्टेज है वो 8 to 12 मंथ है, वो तो शिशु का जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है कि मुझे जो है आगे ये काम करना है, वो वस्तु उठा के लाना, उसके लिए मैं क्या क्या करूँगा, शिशु उसके बारे में प्लान करके 2 से ज़्यादा एक्शन यूज़ करके अपने गोल को पूरा करता है। इसी तरह लास्ट में हमने पढ़ा कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मदद करते हैं। वंशानुगत गुण जीन्स जो आए हैं, साथ ही साथ जैसा वातावरण मिल रहा है उससे बच्चे का क्षमता, उससे बच्चे को ये उसके बुद्धिमत्ता का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो कोई बच्चा कितने बुद्धिमत्ता का डेवलपमेंट करेगा वो डिपेंड करता है कि उसको कैसे अनुभव हो रहे हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। ऐसे में केयर गिवर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक अच्छा अनुभव बच्चे को दे सकती है जिससे कि बच्चा सीख सके। तो आज आपका ये यूनिट 8 का जो है यूनिट 8 कंप्लीट हो गया है। जल्दी हम लोग नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे। ठीक है, यूनिट 8 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट हम लोग ये नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे और हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। DC1 के ब्लॉक 2 के यूनिट 9 को हम लोग करेंगे, जिसमें क्या होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग टू स्पीक। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूले वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।